जय हिंद। स्वागत आप सभी का लाइव टाइम्स डिजिटल पर। ईरान के साथ अमेरिकी तनाव इस वक्त बेहद गंभीर स्थिति में पहुंच चुका है। इसमें अमेरिका ने सैन्य कार्रवाई की। अब सीधी धमकियां तो पहले भी कई बार दी थी, लेकिन अब आखिरी अल्टीमेटम दे दिया है। और इसलिए हम कह रहे हैं आपको कि ये जो घातक मिसाइलें हैं, ईरान की भी वो एक्टिव हैं और अमेरिका की भी एक्टिव है। अंदाजा लगाइए कि इस वक्त अमेरिका और ईरान के बीच में किस तरह के हालात हैं। जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो समझिए किसी भी वक्त दोनों तरफ से घनघोर संग्राम छिड़ सकता है और यह संग्राम विनाशक हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को साफ चेतावनी दे दी है और कहिए तो आखिरी चेतावनी दे दी है कि अगर ईरान परमाणु समझौते पर बातचीत के टेबल पर नहीं आता तो अगला हमला बहुत ज्यादा बुरा होगा। उनका हमला उनका इशारा ऑपरेशन हैमर से है। मौजूदा जो स्थिति है और जो घेराबंदी किस तरह की है इसको समझिए। अमेरिका ने मध्य पूर्व में अपना विमानवाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन और दूसरे युद्धपोतों के साथ एक बड़ा बेड़ा भेज दिया है। यह जो कि यहां पर इसने घेरेबंदी कर ली है। इलाके में अमेरिकी सैनिकों की तादाद 50,000 तक बढ़ा दी है। मकसद क्या है? मकसद है अमेरिकी हमला और रक्षा और प्रतिरोध के ऑप्शंस को ज्यादा से ज्यादा मजबूत कर देना, ताकि ईरान को कोई मौका ना मिल सके हमले की स्थिति में, क्योंकि ईरान भी तैयार बैठा है। ईरान ने साफ तौर पे कह दिया है कि हमारे 3000 मिसाइल स्वागत करेंगे, अमेरिकी हमले का जवाब देंगे। अमेरिकी हमले का और जिस किसी भी देश का की जमीन को इस्तेमाल किया जाता है इस हमले के लिए, सबका जवाब दिया जाएगा और कड़ा जवाब दिया जाएगा। लेकिन अमेरिका यह भी बार बार कह रहा है, डोनाल्ड ट्रंप बार बार यह भी कह रहे हैं कि अगर बातचीत करने को ईरान राजी हो जाए तो हम यह हमला नहीं करेंगे। तो इसीलिए कई एक्सपर्ट यह भी मानते हैं कि इतनी बड़ी घेरेबंदी जो की है अमेरिका ने, इतने बड़े अपने विमान वाहक जहाजों को यहां पर पहुंचाया है, पूरे बेड़े को पहुंचाया है, 50,000 सैनिक पहुंचाया, अपने एयर पावर, नेवल पावर को यहां पर पहुंचाया है, तो उसका मकसद है ईरान पर सीधा दबाव पैदा करना, ताकि वो बातचीत के टेबल पर आए और एटॉमिक वेपन बनाने को रोकने के लिए फिर से बातचीत हो और इस पर समझौता हो। लेकिन ईरान ने भी साफ कर दिया है कि इस तरह से दबाव बनाकर हमसे बातचीत के लिए हमें राजी नहीं किया जा सकता। हम इस तरीके से बातचीत करने को कतई नहीं जाएंगे। साफ कर दिया ईरान ने। आयतुल्ला खमैनी अपनी जिद पर अड़े हैं और डोनाल्ड ट्रंप अपनी जिद पर अड़े हैं, और इसीलिए आशंका है कि बड़ा हमला हो सकता है और यह बड़े युद्ध में तब्दील हो सकता है। और अगर ऐसा होता है तो तीसरा विश्व युद्ध तय मानिए, क्योंकि कई ऐसे देश हैं जो करीबी निगाह बनाए हुए हैं, जो खामोश नहीं बैठेंगे, जिसमें सबसे आगे रूस है। रूस का सीधा समर्थन ईरान को हासिल है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस बीच ईरान को चेतावनी दे दी है कि परमाणु समझौते के लिए वक्त खत्म हो गया है, और उन्होंने अपना विशाल अमेरिकी नौसैनिक बेड़ा ईरान पर पहुंचा दिया, ईरान के पास पहुंचा दिया है। सैन्य कार्रवाई की सीधी चेतावनी दे दी है। सोशल मीडिया पर साफ तौर पे आज ट्रंप ने कह दिया है कि यूएसएस अब्राहम लिंकन के नेतृत्व वाला यह बेड़ा ऑपरेशन मिडनाइट हैमर से भी कहीं ज्यादा विनाशकारी हमला होगा। जरूरत पड़ने पे हिंसा और गति के साथ मिशन पूरा करेगा। यानी अगर तबाही मचानी होगी तो वो भी करेगा और रफ्तार के साथ हमला करेगा। ये ट्रंप की सीधी चेतावनी है। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिख दिया है ये, जिसको आखिरी चेतावनी मानी जा रही है। ट्रंप क्या मांग रहे हैं? क्यों हमले पर आमादा है ट्रंप? अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने घरेलू परमाणु संवर्धन कार्यक्रम को पूरी तरह से बंद कर दे। यानी जो आणविक विकास कर रहा है, एटॉमिक टेक्निक का विकास कर रहा है, ताकि जिससे एटॉमिक बॉम्ब बनाया जा सकता हो, उसको पूरी तरह से खत्म कर दे, बंद कर दे। लंबी दूरी की मिसाइलों पर रोक लगाए। दूसरी मांग,
और संयुक्त राष्ट्र के निरीक्षकों को वापस ईरान में आने की इजाजत दे, जो इस पर नजर रख सके, पड़ताल कर सके कि क्या ईरान एटॉमिक वेपन तो डेवलप नहीं कर रहा है, आणविक हथियार तो विकसित नहीं कर रहा है। लेकिन ईरान का रिएक्शन भी देखिए। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने साफ कह दिया है कि वो धमकियों से डरने वाले नहीं और धमकियों के बीच में कोई बातचीत नहीं करेंगे। बिना किसी पूर्व शर्त के, यानी अनकंडीशनली वो चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन इस घेरेबंदी के दबाव में आकर वो बातचीत करने के लिए नहीं जाएंगे। और ईरान ने यह भी कह दिया है कि हमारी भी रक्षा तैयारी उच्चतम स्तर पर है, यानी हम पूरी तरह से तैयार बैठे हैं, अगर हम पर हमला होगा तो हम भी हमला करेंगे, यानी युद्ध। अब जो मध्य पूर्व का पूरा इलाका है, जो पूरे देश है, वो सब क्या कर रहे हैं सबके बीच में? तो सऊदी अरब, कतर, मिस्र जैसे देश युद्ध रोकने के लिए मध्यस्थता की कोशिश तो कर रहे हैं। तुर्की ने अमेरिका को सलाह दिया है कि वो परमाणु मुद्दे को अन्य क्षेत्रीय विवादों से अलग रखे। ईरान ने कहा है कि जवाबी कार्रवाई हम करेंगे। कहा है कि उसके खिलाफ हवाई अभियान के लिए अगर किसी पड़ोसी देश ने अपनी जमीन या हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल होने दिया तो वो उसे भी अपना दुश्मन मानेगा। ईरान ने कहा है कि वो किसी भी अमेरिकी हमले का जोरदार जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। अब अमेरिका क्या करेगा? क्या वाकई हमला कर देगा? क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत कर देंगे डोनाल्ड ट्रंप? तो जानकार कहते हैं कि अमेरिका ने कूटनीतिक विकल्प भी खुला रखा है, डिप्लोमेटिक चैनल भी खुला रखा है, लेकिन ईरान ने धमकियों के बीच बातचीत करने से इनकार कर दिया है। अमेरिका धमकियों पर धमकियां दिए जा रहा है, अपना सैनिक बेड़ा यहां भेज दिया है, 50,000 सैनिकों का बड़ा बेड़ा भेज दिया है, नौसेना और वायुसेना का पूरा जो है ब्रिगेड यहां पर भेज दिया है। और यही ईरान कह रहा है कि इस स्थिति में तो हम बात करने को आएंगे नहीं। तो क्या अमेरिका हमला कर देगा? कर सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप ने बार बार कहा है कि सभी विकल्प मेज पर हैं, यानी कि ऑल द ऑप्शंस आर ऑन द टेबल, सभी विकल्प खुले हुए हैं। मतलब इसका यह होता है कि अगर बातचीत के लिए ईरान तैयार नहीं होता है तो यह निर्णायक फैसला अमेरिका करने को तैयार है, और इसीलिए इतने बड़े भारी भरकम सैनिक साजो सामान को उसने ईरान के इर्द गिर्द बिछा दिया है अपनी जाल। आपको याद होगा पिछले साल जून में 2025 में अमेरिका और इजराइल ने ईरान की परमाणु सुविधाओं पर सीधे हमले किए थे, ऑपरेशन हैमर किया था। ट्रंप ने अब कहा है कि अगर ईरान बातचीत को तैयार नहीं होता है तो पिछले हमले से बहुत बड़ा हमला इस बार होगा। और यही वजह है कि इस वक्त तनाव चरम पर है, पूरा इलाका अस्थिर है। जानकार कहते हैं कि किसी भी क्षण, किसी भी लम्हा यह बड़े युद्ध में, बड़े संघर्ष में बदल सकता है, और इसमें ज्यादा जमीनी आक्रमण नहीं बल्कि हवाई हमला और समुद्री हमला होने की संभावना है। अमेरिका अपने फाइटर जेट विमानों जैसे कि F-35C को यहां पर तैनात कर रखा है, FA-18S को तैनात कर रखा है, क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल कर सकता है, विमान वाहक पोत और पनडुब्बियों से भी मिसाइलें लॉन्च कर सकता है, जिसमें ईरान इसके टारगेट पर ईरान के नेतृत्व में, यानी कि ईरान के भीतर जो जितने भी सिक्योरिटी से जुड़े ढांचे हैं, यानी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, वो सब निशाने पर आ सकते हैं, और दूसरे अहम प्रतिष्ठान भी शामिल हो सकते हैं। तो अब अमेरिका के सामने लेकिन एक बड़ा सवाल भी है। अमेरिका को खाड़ी देश सब ने करीब करीब मना कर दिया है अपनी जमीन और अपनी हवा का इस्तेमाल करने के लिए। मतलब ना उसकी जमीन से अमेरिका हमला कर सकता है, ना उसके आसमान से अपने युद्धपोतों को या फाइटर जेट्स को भेज सकता है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है? अमेरिका का जो अटैकिंग पावर है वो कम हो गया है। कई खाड़ी देशों ने अमेरिका को ईरान के खिलाफ संभावित सैन्य कार्रवाई के लिए अपने हवाई क्षेत्र और ठिकानों का इस्तेमाल करने से मना कर दिया है। इनमें खासतौर से शामिल है कौन कौन देश, ये भी समझ लीजिए। सऊदी अरब ने साफ कह दिया है कि हमारे न जमीन का न आसमान का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको सुलझाना है मुद्दा तो बातचीत से सुलझाइए। यूएई, संयुक्त अरब अमीरात ने भी यही कहा है कि आप हमारे जमीन का
किसी भी सैन्य कार्रवाई के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, नहीं हमारे हवाई क्षेत्र का, नहीं हमारे जल का, क्षेत्रीय जल का इस्तेमाल कर सकते हैं। कतर ने भी इसी तरह का साफ तौर पे अपना स्टैंड रख लिया है और कहा है कि इस इलाके में स्थिरता होनी चाहिए, युद्ध नहीं। कुवैत ने भी कह दिया है कि वो अब अमेरिकी विमानों को ईरान के खिलाफ आक्रामक कार्रवाई के लिए हवाई क्षेत्र का या अपने ठिकानों का इस्तेमाल नहीं करने देगा। बहरीन का भी यही स्टैंड है, वो भी अपने आप को तटस्थ रख रहा है। तो इन सारे देशों ने अमेरिका को ईरान के साथ सीधे संघर्ष में घसीटे जाने से बचने के लिए अपने सैन्य विकल्पों को फिर से कहा है कि आप रिकंसीडर कीजिए, मतलब हमले की बात मत कीजिए, आप बातचीत से मुद्दे को सुलझाइए। और इसका क्या नतीजा हो रहा है? तो अमेरिका को हिंद महासागर में डिएगो गार्सिया जैसे वैकल्पिक ठिकानों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। तो क्या इससे अमेरिका की हमला करने की ताकत कम होगी? बिल्कुल कम होगी, सीमित हो जाएगी ताकत। क्योंकि आप ये समझिए कि यहां हमला करना है, पड़ोस से आप हमला करें या फिर इतनी दूरी से जाकर आप हमला करें, तो दोनों में बहुत फर्क हो जाएगा। यहां से हमला करना आसान होगा, इतनी दूरी से हमला करना मुश्किल हो जाएगा। और यही अमेरिका की स्थिति हो रही है। तो उसके जो पूरी जो स्ट्रैटेजी थी ईरान को घेरने की, ईरान पर अटैक करने की, उसको बदलना पड़ रहा है खाड़ी देशों के मना करने के बाद। और इससे लगातार जो एयर ऑपरेशन करने में मुश्किल आएगी, लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी अमेरिकी फाइटर जेट्स को। इससे आसमान में ईंधन भरने की जरूरत होगी, रसद, लॉजिस्टिक्स पहुंचाने की सब जगह पे ये भी मुश्किलें फायदा होंगी, अब दिक्कतें पैदा करेंगी। तो ये तमाम चुनौतियां भी अब अमेरिका के सामने है और अमेरिका को 4 बार सोचना पड़ेगा एक पूरा ऑल आउट अटैक लॉन्च करने से पहले ईरान के ऊपर, खासतौर से तब जब ईरान खुद तैयार बैठा है और उसने कह दिया हुआ है कि यह हमला ऑपरेशन हैमर की तरह नहीं होगा, बल्कि ये इस हमले का जवाब एक युद्ध की तरह दिया जाएगा, यानी वो पूरी तरह से युद्ध छेड़ देगा। और उन तमाम जगहों पर ईरान ने कह दिया कि जहां से भी उस पर हमला किया जाएगा, ईरान भी अपनी मिसाइलों से वहां पर हमला करेगा। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि बेहद तनावपूर्ण स्थिति इस वक्त पैदा हो चुके हैं और कभी भी यह खबर आपके सामने आ सकती है कि युद्ध छिड़ गया। लेकिन अमेरिका के पास विकल्प अभी भी मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि अमेरिका को अगर गल्फ कंट्रीज नहीं अपनी जमीन, आसमान या सागर दे रहे हैं हमला करने के लिए, तो उसके पास जगह नहीं है। जैसे डिएगो गार्सिया हिंद महासागर में है, ब्रिटिश अमेरिकी संयुक्त सैन्य अड्डा है और अमेरिका ने यहां पर B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स और B-52 स्ट्रैटोफोर्टिस बॉम्बर्स को तैनात कर दिया है, जो ईरान के लक्ष्य की सीमा के भीतर है। दूरी बढ़ गई है लेकिन फिर भी यहां से टारगेट कर सकता है, यहां से विमान उड़ सकते हैं और ईरान पर अटैक कर सकते हैं। इसके अलावा एयरक्राफ्ट कैरियर्स को यहां पर भेज दिया है अमेरिका ने। USS अब्राहम लिंकन जो ओमान की खाड़ी या उत्तरी अरब सागर में तैनात है, ये पूरी तरह से वायुसेना का पूरा विंग प्रदान करते हैं उसको, यानी किसी भी जमीन की जरूरत नहीं है। यहीं से USS अब्राहम लिंकन से ही एयर स्ट्राइक अमेरिका लॉन्च कर सकता है। इसके अलावा सबमरीन्स को भी यहां पर मोबिलाइज किया है, अमेरिका ने भेज दिया है। जो परमाणु संचालित पनडुब्बियां हैं, क्रूज मिसाइलें यहां से लॉन्च करके ईरान को निशाना बना सकता है अमेरिका। और इसीलिए इसके अलावा अमेरिकी विमान जॉर्डन, सीरिया, इराक के हवाई क्षेत्रों से भी उड़ान भर करके ईरान को निशाना बनाने में सक्षम है। तो लेकिन इस सब में पॉलिटिकल रिस्क भी है, ये देश भी क्या काउंटर कर सकते हैं, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। अब हमले के स्थान बदलने से अमेरिका को अपनी रणनीति बदलनी पड़ी है। दूर के ठिकानों से लंबी दूरी की बमबारी और मिसाइल हमलों पर के हिसाब से अब पूरा प्लान करना पड़ रहा है। इसमें समय लग सकता है, समय बढ़ जाएगा और ईरान को संभावित हमलों के लिए भी वक्त मिलेगा। मजबूती ईरान को मिल जाएगी और ईरान की जवाबी कार्रवाई का जोखिम बढ़ जाएगा। और ईरान ने चेतावनी भी दे दी है कि जहां से भी उसे निशाना बनाया जाएगा वहीं पर वो अटैक करेगा। यानी डिएगो गार्सिया से अगर मिसाइलें आ रही हैं या फिर विमान उड़ रहे हैं तो वहां पर वो सीधा अटैक करेगा। तो सुरक्षा का खतरा अमेरिकी सेना के लिए, अमेरिकी ठिकानों के लिए बढ़ जाएगा। और सीधे हमले से ईरान, जो आसपास के देश हैं, उन्होंने साफ तौर पे हाथ खड़े कर दिए हैं। तो अब अमेरिका को यह तय करना होगा कि क्या
इतनी दूरी से, एक तो यह समझिए कि तेहरान और वॉशिंगटन के बीच की दूरी कितनी है, 10,000 किलोमीटर से ज्यादा। इतनी दूरी से अमेरिका अपना साजो सामान लेकर के यहां आ रहा है ईरान में लड़ने के लिए, और ईरान के आसपास भी नहीं फटक पा रहा है वो, उसके बहुत दूरी से, सैकड़ों किलोमीटर की दूरी से उसको हमला करना पड़ेगा। तो डियागो गार्सिया में बम वर्षक तैनात हैं। तो अब जो इस वक्त दुनिया के सामने सवाल खड़ा है कि क्या इतनी बड़ी घेराबंदी जो अमेरिका ने किया है ईरान के इर्द गिर्द, वाकई वो तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत करने के लिए, यानी कि सीधे अटैक कर देने के लिए, एक युद्ध शुरू कर देने के लिए, जैसा कि ईरान कह रहा है कि अगर हम पर हमला हुआ तो हम इसको युद्ध मानेंगे और उसी तरह से हम जवाब देंगे एक युद्ध की तरह, या फिर सिर्फ यह दबाव बनाने की रणनीति है, दबाव बना करके ईरान को बातचीत के मेज पर लाया जाए और उसको, उसके एटॉमिक प्रोग्राम को खत्म किया जाए, सिर्फ इसके लिए है। और अगर फिर ऐसे में सवाल होता है कि ईरान नहीं तैयार होता है, नहीं झुकता है, नहीं बातचीत करने को राजी होता है, जैसा कि अब तक स्टैंड है ईरान का, या अब तक रहा है स्टैंड, तो फिर क्या अमेरिका करेगा? हमला करेगा या चुपचाप वहां से लौट जाएगा, अपनी तमाम सैनिक साजो सामान के साथ वापसी कर लेगा? यह भी नामुमकिन है। तो फिर युद्ध अटल है क्या? यह साफ है, या फिर किसी वक्त ऐसा आएगा कि ईरान झुक जाएगा, ईरान बातचीत के लिए तैयार हो जाएगा? इतिहास तो इसकी गवाही नहीं देता, क्योंकि दिक्कत पता है दोस्तों क्या है यहां पर, क्यों यह मामला सुलझ नहीं रहा है। यह लड़ाई एक दिन की नहीं है, यह लड़ाई हजारों साल की है। यह लड़ाई इस्लाम और क्रिश्चियनिटी की है, और इतिहास गवाह है कि इन्हीं इलाकों में जहां इस वक्त ईरान है और घेरेबंदी है, यहां पर, और यहां से लेकर टर्की होते हुए यूरोप चले जाइए, क्रूसेड्स हुए हैं, यानी धर्म युद्ध हुए हैं इन्हीं दोनों कौमों के बीच में, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के बीच में। और इस पूरे तनातनी की दुश्मनी की जड़ भी वहीं पर है, क्योंकि ईरान कहता है कि वो इस्लाम का झंडा बरदार है, और अमेरिका कहता है कि वो पूरी दुनिया का बादशाह है, पूरी दुनिया का मुखिया है। वो कहता है कि ईरान के हाथ अगर एटॉमिक वेपन लग गया, आयतुल्लाह खुमैनी के हाथ अगर एटॉमिक वेपन लग गया, तो वो पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। लेकिन दरअसल खतरा सबसे ज्यादा इजराइल के ऊपर है और अमेरिका और तमाम पश्चिमी देशों के ऊपर है, क्योंकि ईरान, इस्लाम, हालांकि वो स्वघोषित है, कोई उसके साथ है नहीं दुनिया का कोई देश, लेकिन वो कहता है कि वो सबका खलीफा है, पूरी दुनिया के इस्लाम का खलीफा है, उसकी अगुवाई कर रहा है, पूरी दुनिया साथ आ जाओ। जब जब उस पर हमला होता है तो वो यही आवाज लगाता है। तो दरअसल जंग वहां पर है, और इसीलिए कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है, और इसीलिए ये जो खतरा है, ये इट्स ए रियल थ्रेट, एक वाकई सचमुच बहुत बड़ा खतरा है, और इसका अंजाम बेहद खतरनाक हो सकता है, और किसी भी वक्त ये आग युद्ध की भड़क सकती है। तो आप क्या सोचते हैं, कौन सही और कौन गलत इन दोनों पक्षों में से? हमें अपनी राय जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।